अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगी जो दुनिया भर में मिस्ट्री और फियर का दूसरा नाम बन चुका है, द ज़ोडिएक किलर। एक ऐसी शख्सियत जिसने 1960s और 1970s के नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को डर और सस्पेंस से भर दिया था। उसने अपने क्राइम्स को एक ऐसे पजल में बदल दिया था जो अब तक सॉल्व ही नहीं हो सके। ज़ोडिएक किलर के शिकार यंग कपल्स और एक टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन उनके अटैक्स के बाद जो चीज सबसे ज्यादा हैरानी का सबब बनी वो थे उसके क्रिप्टिक लेटर्स और साइफर्स जो उसने पुलिस और लोकल न्यूज़पेपर्स को भेजे। उन लेटर्स में वो ना सिर्फ अपने क्राइम्स का कन्फेशन करता था बल्कि पुलिस को टॉन्ट भी करता था और अपनी आइडेंटिटी को एक रिडल के जरिए छुपाता था। एक लाइन जो उसके एक लेटर से मिली वो कुछ यूं थी, I like killing people because it is so much fun। इस लाइन ने उसके ट्विस्टेड और हॉरिफाइंग माइंडसेट को शो किया था। ये एक ऐसा सीरियल किलर था जो अपने स्ट्रेंज क्राइम्स और क्रीपी लेटर्स की वजह से मशहूर हुआ। ये सिर्फ एक किलर नहीं था बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड भी था जो अपने शिकार को मारकर पुलिस और मीडिया को चैलेंज करता था। ज़ोडिएक किलर का नाम सुनते ही अजीब सी हैरानी होती है। आखिर कौन था ये शख्स, क्यों उसने ये सब किया, और सबसे बड़ी बात कि वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ये एक ऐसा अनसॉल्व्ड केस है जिसने आज तक दुनिया भर के रिसर्चर्स, डिटेक्टिव्स और क्राइम एंथुसियास्ट को हैरान कर रखा है। एक कहावत है कि every mystery has a solution, but not every solution is found। ये लाइन ज़ोडिएक किलर के केस पर बिल्कुल फिट होती है क्योंकि इस किलर की पहचान और मोटिव अब तक एक राज बने हुए हैं। इस केस की पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि ये एक ऐसी कहानी है जो सस्पेंस, डर और क्यूरियोसिटी का कंप्लीट पैकेज है। हर दफा जब कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आती है ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। ज़ोडिएक किलर का तरीका और उसका स्टाइल उस वक्त के तमाम सीरियल किलर से अलग था। उसने ना सिर्फ अपने टारगेट्स को मारकर अपने शो को पूरा किया बल्कि अपने क्रिप्टिक कोड्स और साइफर्स के जरिए दुनिया के सामने एक ऐसी मिस्ट्री छोड़ी जो आज तक अनसॉल्व्ड है। तो चलिए इस चिलिंग और मिस्टीरियस कहानी की डिटेल में जाते हैं। इस कहानी की हर लेयर को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि क्यों द ज़ोडिएक किलर एक ऐसा नाम बन चुका है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। But before getting into it, please do like, share and subscribe my channel. And yes, do not forget to hit the bell icon. तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ज़ोडिएक किलर था कौन। ज़ोडिएक किलर एक अनआइडेंटिफाइड सीरियल किलर था जो मोस्टली नॉर्दर्न कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को के आसपास एक्टिव था। 1968 और 1969 के दरमियान उसने ऑफिशियली 5 लोगों को मारने का क्लेम किया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है। उसने अपने टारगेट्स मोस्टली यंग कपल्स और एक टैक्सी ड्राइवर को बनाया और उसका मारने का तरीका हर दफा डिफरेंट होता था। ये केस और भी मिस्टीरियस तब बना जब उसने अपने क्राइम्स के बाद पुलिस और लोकल न्यूज़पेपर्स को स्ट्रेंज लेटर्स भेजना शुरू कर दिए। इन लेटर्स में उसने अपने आप को ज़ोडिएक का नाम दिया था। इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसने अपने लेटर्स में कोड्स और साइफर्स दिए थे जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। उसने कहा था कि अगर कोई उसके कोड्स को सॉल्व कर लेगा तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, लेकिन ये चैलेंज आज तक सॉल्व नहीं हो सका और उसका असली नाम एक मिस्ट्री ही बन के रह गया। Truth is rarely pure and never simple। ज़ोडिएक के केस में ये बात बिल्कुल ठीक बैठती है। इस किलर ने अपने क्राइम्स के बारे में खुद बात की और पुलिस को चैलेंज किया कि मुझे पकड़ो अगर तुम पकड़ सकते हो, लेकिन वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। अब हम ज़ोडिएक किलर के क्राइम्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ज़ोडिएक किलर ने ऑफिशियली 5 लोगों के मर्डर्स का क्लेम किया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि उसका असली नंबर 20 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ज़ोडिएक किलर के क्राइम्स का एक डिस्टिंक्ट पैटर्न था। उसने मोस्टली यंग कपल्स को टारगेट किया जो आइसोलेटेड जगहों पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे और हर अटैक के बाद वो अपने विक्टिम्स के बारे में पुलिस को डिटेल्स भेजकर टॉन्ट करता था। ज़ोडिएक किलर का फर्स्ट ऑफिशियल अटैक 20 दिसंबर 1968 को हुआ था।
जब उसने एक यंग कपल डेविड फैराडे और बैटी लो जेनसन को कैलिफोर्निया के एक रिमोट एरिया में गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उसका अगला अटैक 4 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसमें उसने एक और कपल माइकल मिजो और डॉर्लिन फैलन पर गोली चलाई। माइकल बच गया और उसने किलर की अपीयरेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन भी दी थी, लेकिन फिर भी वो पकड़ा न गया। फिर 27 सितंबर 1969 को ज़ोडिएक ने लेक बेरियासा के पास एक कपल ब्रायन हार्टनर और सिसिलिया शेपर्ड पर नाइफ से हमला किया था। ब्रायन बच गया, लेकिन सिसिलिया जख्मों की वजह से ना बच सकी। उसके बाद 11 अक्टूबर 1969 को सैन फ्रांसिस्को में एक टैक्सी ड्राइवर पॉल स्टाइन को कत्ल किया। इस बार पुलिस के पास एक आई विटनेस का स्केच था, लेकिन वो फिर भी पकड़ा नहीं गया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि हर मर्डर के बाद ज़ोडिएक किलर का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। क्राइम्स की बात तो हमने कर ली। अब जो बात इस केस को मिस्टीरियस बनाती है वो है ज़ोडिएक किलर के लेटर्स। तो आइए अब हम उन क्रीपी और मिस्टीरियस लेटर के बारे में बात करते हैं। ज़ोडिएक किलर के लेटर्स ने इस केस को दुनिया भर में मशहूर बनाया। इन लेटर्स में उसने पुलिस और पब्लिक को टीज करते हुए कोड्स और साइफर्स भेजे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। ये साइफर्स ऐसे थे जो दुनिया के बेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स भी सॉल्व नहीं कर सके। लेटर्स में उसने अपने क्राइम्स की डिटेल्स लिखी और पुलिस को चैलेंज किया कि वो उसे पकड़ के दिखाए। एक साइफर जो 340 साइफर कहलाता है 51 इयर्स अनसॉल्व रहा, बट फाइनली 2020 में एक्सपर्ट्स ने इस साइफर को सॉल्व किया, लेकिन ये किसी की आइडेंटिटी को नहीं बताता। इस साइफर का मैसेज कुछ ऐसा था: I hope you are having lots of fun in trying to catch me. I am not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise. ज़ोडिएक के ये लेटर्स एक साइकोलॉजिकल गेम थे जिसने पुलिस और पब्लिक को हमेशा कंफ्यूज रखा। ज़ोडिएक किलर का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि लोग उसके बारे में हमेशा सोचते रहें और उसका डर महसूस करते रहें। ये एक साइकोलॉजिकल गेम थी जो उसने पुलिस और मीडिया के साथ खेली। अब हम बात करते हैं ज़ोडिएक किलर के अगेंस्ट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और सस्पेक्ट्स के बारे में। ज़ोडिएक किलर को पकड़ने के लिए पुलिस ने बहुत एफर्ट्स किए। उन्होंने कई सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट के अगेंस्ट सॉलिड एविडेंस नहीं मिल सका। ज़ोडिएक हमेशा पुलिस से एक कदम आगे ही रहा। सबसे मशहूर सस्पेक्ट का नाम था आर्थर ली एलन। पुलिस को लगा कि ये शख्स ज़ोडिएक हो सकता है क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग ज़ोडिएक के लेटर से मैच करती थी। एक सर्वाइवर ने उसे आइडेंटिफाई भी किया था। उसके पास एक ज़ोडिएक ब्रांड की वॉच थी जो एक क्लू के तौर पर मानी गई, और उसके पास एक टाइपराइटर भी था जो ज़ोडिएक के लेटर्स जैसा था। लेकिन डीएनए टेस्टिंग के बाद उसका नाम क्लियर कर दिया गया और वो कभी गिल्टी प्रूफ नहीं हो सका। डीएनए एविडेंस भी उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सका। इस वजह से ये केस अब तक अनसॉल्व्ड है। ज़ोडिएक किलर का केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक कल्चरल फिनोमिना बन चुका है। इस केस की मिस्ट्री, क्रीपी लेटर्स और अनसॉल्व्ड पजल्स ने इसे दुनिया भर के लोगों के लिए फैसिनेटिंग बनाया है। इस केस पर कई बुक्स और मूवीज बनी, जैसे कि 2007 में रिलीज होने वाली फिल्म ज़ोडिएक। लोग अब भी इस केस पर थ्योरीज बनाते हैं और नए सस्पेक्ट्स को पॉइंट आउट करते हैं। हर दफा जब कोई नई इंफॉर्मेशन सामने आती है, ये केस और भी मिस्टीरियस बन जाता है। एक कोट है, समटाइम्स नॉट नोइंग इज स्कैरियर देन द ट्रूथ। बिल्कुल ज़ोडिएक किलर के केस को डिफाइन करती है, और ज़ोडिएक किलर का केस इसी वजह से इतना फेमस है। तो नाजरीन, ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री एक ऐसे सफर का हिस्सा है जो डर, सस्पेंस और अनसॉल्व्ड पजल्स से भरा हुआ है। ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिमाग का नतीजा है जो अपनी आइडेंटिटी को एक चैलेंज के तौर पर दुनिया के सामने लेकर आया। हर क्लू इनकम्प्लीट था, हर साइफर एक अनसॉल्व्ड पजल निकला, और हर अटैक के बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही बाकी रहे। जो छुप गया वो हमेशा याद रहता है, और शायद इसी वजह से ज़ोडिएक किलर का नाम अब तक दुनिया के जहन में जिंदा है।
पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ज़ोडियक किलर हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहा और अब तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो सकी। ज़ोडियक किलर की पर्सनालिटी एक ऐसा मिरर है जो हमें इंसानी साइकोलॉजी के डरावने पहलू दिखाता है। इस केस ने पॉप कल्चर में अपनी एक अलग जगह बनाई और ये हमेशा के लिए एक अनसॉल्व्ड लेजेंड बन गया है। शायद कभी कोई नई टेक्नोलॉजी या छुपा हुआ क्लू इस केस को सॉल्व कर सके, लेकिन फिलहाल ये एक मिस्ट्री ही रहेगा। हर इंसान के अंदर एक स्टोरी होती है और हर मिस्ट्री एक जवाब के इंतजार में होती है, लेकिन ज़ोडियक किलर का जवाब शायद हमसे दूर ही रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने थॉट्स को नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। शायद आपके ख्यालात इस मिस्ट्री के नए पहलुओं को समझने में मददगार साबित हो सके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।